क्योंकि कहते हैं जिसको नहीं है मूछ उसको नहीं है कूच, बोलो जैसे यारा। और वेद कह रहा है कि जब तक किसी पुत्र का पिता जीवित हो तब तक उसे अपनी मूछ को हटवाना नहीं चाहिए। अगर पिता जीवित है और कोई पुरुष अपनी मूछों को हटवा देता है तो उसके परिवार पर जीवन पर्यंत पितृदोष लग जाता है। जब पिता की मृत्यु होती है तभी पुत्र को अपनी मूछ का मुंडन कराना चाहिए। लेकिन आजकल तो क्या करें, ये फैशन बन गया। पहले के लोग सुबह उठकर धरती माता को प्रणाम करते थे, हाथ की हथेलियों में देखकर क्या कहते थे, क्राग्देवस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले ते गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। सुबह सुबह हाथ की हथेलियों को देखती थी, इन्हीं में ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, दुर्गा सती माता है। लेकिन आजकल ये कोई नहीं करता। आजकल क्या बोले, क्राग्दे बस्ते पाठ सपम कर्मध्ये फेसबुकम करमूले ते इंस्टाग्राम प्रभाते कप दर्शनम। न मंजन करते हैं न दातुन करते हैं, पलंग पर उठकर बैठ जाते हैं और पत्नी से कहते हैं चाहवा लाओ, इसके बाद पलंगिया उठेंगे। लगता ये नहीं करना है हमें, ये पाषाण सभ्यता है। राम जी से सीखो। राम जी का नियम क्या है, बोले काते काले उठो करे रघुनाथ, काते काले उठ करे रघुनाथ। माती पिता गुरु ना बनी माता, माता पिता गुरु ना बनी माता। भगवान श्री राम इतने बड़े राजा के बेटे हैं, लेकिन उनका नियम प्रातः काले उठे कर रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माथा। सुबह उठकर माता पिता के चरणों में प्रणाम और कहते हैं, जो बेटा प्रातः काल उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करता है उसके जीवन में कभी असफलता आती नहीं। भगवान श्री राम धीरे धीरे बड़े हुए। कुछ समय बाद गुरु ग्रह पढ़ने गये रघुराई, अंत काल विद्या सब आई। तो भगवान ने ऐसी कौन सी विद्या को पढ़ा कि भगवान को अल्प काल में सारी विद्या? बोले विद्या दो प्रकार की होती है, एक परा और एक अपरा। तो अपरा जो विद्या होती है वो परमात्मा के लिए होती है, वो हमारे लिए परा विद्या होती है। भगवान ने अपरा विद्या का अध्ययन किया, एक पल में सारे वेद वेदांतों का ज्ञान भगवान को स्फुटित हो गया। और कहते हैं आजकल कई ऐसे माता पिता हैं जो सोचते हैं कि बेटी को नहीं पढ़ाना है। क्यों? क्योंकि ससुराल जाएगी, इसको चूल्हा चौका तो संभालना है। वो माता पिता अपने बच्चों के शत्रु होते हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं है। माँ का शत्रु पिता गैरी, न एम डालो पठिता, न सूहते सभा मध्ये, हंस मध्ये बकौ था। आपका अनपढ़ बालक भी
ठीक वैसे शोभनीय होता है जैसे बगुले, हंसों की सभा में बगुले कभी शोभा नहीं। तो जीवन में कुछ करना या ना करना, लेकिन अपनी बेटी और बेटा को शिक्षा उचित जरूर दिलाएगा। और कहते हैं कि बेटी को दहेज मत देना। कि आप लोग सोचो कि बेटी जब से पैदा हुई तो दहेज इकट्ठा करते जाए, जब शादी होगी दहेज देंगे। दहेज मत देना। अरे एक कोई 20 बाई 60 का, 30 बाई 60 का एक शहर में कोई प्लाट अपनी बेटी के नाम कर देना और वही उसके दहेज में दे देना, तो अगर जीवन में उसे उतार चढ़ाव आया तो दहेज तो काम नहीं आएगा, लेकिन वह प्लाट 100 गज का आपकी बेटी के जरूर काम आएगा। क्योंकि कहते हर बेटी के 2 घर होते हैं, लेकिन उसका अपना घर कोई होता नहीं। मायके में रहती है तो माता पिता कहते हैं ये तो इसको तो पराए घर जाना है। तो जब ससुराल जाती है तो ससुराल के लोग कहते हैं ये तो पराए घर से आई है। तो 2 घर होकर भी बेटी का कोई अपना घर, इसलिए बेटी भगवान से कहती कि कभी तो विधाता लो सुध मेरी आकर, सजा मुझको कैसी दी बेटी बना। हर बेटी कहते हैं, चाहे वह द्वापर की बेटी हो, चाहे कलयुग की बेटी हो या त्रेता की बेटी हो, जितना भी कष्ट मिला संसार में वह बेटी को ही मिला। अब त्रेता की बात करो, सतयुग की, कलयुग की, तो जितना भी कष्ट समाज ने दिया तो समाज ने कष्ट बेटियों को ही दिया है। किसी बेटी का भाव किसी कवि ने बड़ा सुंदर व्यक्त किया है। कवि कहते एक बेटी भगवान से कहती है, इतना सुंदर भाव वह बेटी व्यक्त कर रही है कि बेटियों का भाग भगवन, बेटियों का भाग भगवन तूने कैसा बनाया है। बेटियों का भाग भगवन तूने कैसा बनाया है। जो अपनी बेटियों से प्रेम करते हैं, जिन्हें लगता है कि हमारी बेटी अच्छे घर परिवार में जाकर सुख भोगे, तो जरा अपनी अपनी कन्याओं के दोनों हाथ उठा के ताली बजाओ। भगवान राम ने एक धोबी के कहने पर अपनी पत्नी को 7 रास्ते जहाँ पर छूटे हुए थे वहाँ पर छोड़ दिया था कि जाओ जहाँ जाना हो, मैं कुछ नहीं जाऊँ। अरे नारी तू अबला नहीं, नारी तू अबला नहीं, हर चंडी अवतार और घूम रहे ये भेड़िए तो पर इनका संहार। अब अगर द्वापर की बात करें